हिमालय की ऊंचाइयों में जहां नदियों की हर बूंद करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है, वहीं चीन ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया में चिंता की लहर दौड़ा दी है। दरअसल चीन ने तिब्बत के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर बांध के निर्माण की शुरुआत कर दी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अब भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए जल संकट और सुरक्षा खतरे का दूसरा नाम बन चुका है। इस बांध का नाम है मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन, जिसे चीन के पीएम ली कियांग ने हाल ही में लॉन्च किया। चीन का दावा है कि यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हरित ऊर्जा और स्थानीय समृद्धि को बढ़ावा देगा। लेकिन भारत और बांग्लादेश के लिए यह सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि पानी पर नियंत्रण का प्रतीक बन गया है। ये वही नदी है यारलुंग सांगपो जो तिब्बती पठार से निकलती है, भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में जमुना बन जाती है, जिसे हम भारत में सियांग और ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। यानी जिस नदी पर चीन बांध बना रहा है वो भारत की जीवन रेखा है। विशेषज्ञों की माने तो यह प्रोजेक्ट चीन को इस नदी के प्रवाह पर काबू दे देगा। मतलब अगर चीन चाहे तो वो भारत और बांग्लादेश तक पानी का बहाव रोक सकता है या अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़कर विनाशकारी बाढ़ ला सकता है। यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे वाटर बम कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर चीन अचानक पानी छोड़े तो सियांग और ब्रह्मपुत्रा पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक पर्यावरण की चिंता नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकट है, क्योंकि ये बांध सीधे भारत की सीमा के बेहद करीब नियंगची इलाके में बन रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस बांध की लागत है 167 अरब डॉलर और इसकी ऊर्जा क्षमता दुनिया के किसी भी बांध से 3 गुना ज्यादा होगी। यानी चीन अब सिर्फ पावर जनरेशन नहीं, बल्कि जल नियंत्रण की ताकत हासिल कर रहा है और यही डर भारत को परेशान कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने जनवरी 2025 में इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की थी। सरकार ने चीन से साफ कहा, डाउनस्ट्रीम देशों के हितों को नुकसान ना पहुंचे, पारदर्शिता और परामर्श सुनिश्चित किया जाए। लेकिन चीन का जवाब था, हमें इस नदी पर बांध बनाने का वैध अधिकार है। यानी चीन का रुख साफ है, वो पीछे नहीं हटेगा। अब भारत ने भी अपना जवाबी कदम उठाया है। सरकार अरुणाचल प्रदेश में एक मेगा डैम बनाने की योजना पर काम कर रही है। ये डैम चीन के डैम के नीचे बनेगा, ताकि अगर चीन अचानक पानी छोड़े तो हमारा डैम उसे सोख सके और बाढ़ से बचा सके। ये प्रोजेक्ट नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन यानी NHPC को दिया गया है। इंजीनियरों का कहना है ये सिर्फ बिजली के लिए नहीं, बल्कि वाटर सिक्योरिटी के लिए है। लेकिन इसी योजना के खिलाफ अब आवाजें उठने लगी हैं। अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी इलाकों में लोग इसे अपनी जमीन और अस्तित्व पर हमला मान रहे हैं। फुटबॉल मैदानों पर भाषण, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हकीकत यह है कि दोनों देशों के बीच अब वाटर वॉर शुरू हो चुका है। ऊपर चीन अपना मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है और नीचे भारत अब बाढ़ और सूखे दोनों से खुद को बचाने की तैयारी कर रहा है। यानी अगर चीन चाहे तो पानी को हथियार बना सकता है। बारिश के मौसम में अचानक पानी छोड़ दे तो भारत डूब सकता है और सूखे के मौसम में पानी रोक दे तो खेत सूख सकते हैं। यही है चीन की हाइड्रो पॉलिटिक्स, जहां पानी भी एक स्ट्रैटेजिक वेपन बन चुका है। पर्यावरण विशेषज्ञ भी चेतावनी दे रहे हैं कि इलाका भूकंप संभावित जोन में आता है। इतने बड़े डैम का निर्माण भविष्य में एक प्राकृतिक आपदा बन सकता है। हकीकत यह है कि हिमालय के इन हिस्सों में अब सिर्फ नदियों का बहाव नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति और शक्ति का बहाव भी तय हो रहा है। भारत के लिए यह सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि सुरक्षा, रणनीति और अस्तित्व का सवाल बन चुका है।